रविवार की रात पूरे देश में भारत की जीत का जश्न मनाया गया। लोगों ने आतिशबाजी की, लोगों ने पटाखे फोड़कर जबरदस्त तरीके से भारत की जीत का जश्न मनाया। सड़कों पर भारी भीड़ निकल आई। वो भी क्यों ना, चैंपियंस ट्रॉफी को छोटा मोटा इवेंट तो था नहीं। टीम इंडिया ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तब भी इसी तरह से जश्न मनाया गया था। क्रिकेट फैंस के इस जश्न से कुछ लोग शायद चिढ़ भी गए होंगे, क्योंकि इंदौर के मऊ में जीत की खुशी मनाते लोगों पर पथराव की खबरें आई। इंदौर के पदक मोहल्ले में भारत की जीत का जश्न मनाते लोगों ने बाइक रैली निकाली। रैली में कई लोग बाइक्स पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए जीत की खुशी मना रहे थे। उनके हाथ में तिरंगा था, जुबान पर भारत माता की जय के नारे थे। जैसे ही ये रैली जामा मस्जिद के पास आई, तभी हंगामा शुरू हो गया। मस्जिद के पास काफी देर तक हंगामा होता रहा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। मस्जिद से कई लोग निकलते हुए दिखे और अचानक नारेबाजी होने लगी, और उसके बाद बाइक रैली निकाल रहे कुछ लोग बचने के लिए भागते हुए दिखे। हिंदुस्तान की जीत का जश्न कुछ लोग मना रहे थे। जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकला और पथराव शुरू हो गया। पथराव आसपास के क्षेत्रों में भी हो गया। ये जो पूरा इलाका है ये जद में आ गया। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। 500 से 700 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और आगजनी और पथराव शुरू कर दिया। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसके बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको डैमेज किया गया, उनको जलाने की कोशिश की गई। ये देखिए पूरा जो इलाका है पूरा जो है डैमेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो कारें खड़ी थी, प्रशासन की ही कारें थी, वो डैमेज हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि मंदिर सुरक्षित है, मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस इस पूरी घटना की अब जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच जिस मस्जिद से पथराव होने का आरोप लग रहा है, वहां के काजी गजब का तर्क देने सामने आए। उनका कहना है कि मस्जिद के पास जुलूस निकल कैसे गया? क्या इसकी परमिशन ली थी जुलूस ने कि भाई टीम इंडिया की जीत मनाने के लिए हम लोग जो है वो बाइक रैली निकाल रहे हैं? शहर काजी ने इस हिंसा का पूरा दोष जीत सेलिब्रेट करने वाली भीड़ पर डाल दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, तो कहने लगे कि जब वहां से हुआ तो यहां से भी होगा। एक बार सुनिए कल रात हिंसा के बाद शहर काजी मोहम्मद जाबिर क्या कह रहे हैं। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला, और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे, तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये तो निकल सकता है जुलूस, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। इनके हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया। उधर से किसी ने सुतली बम फेंक दिया, उसके बाद उधर से पत्थर चलने शुरू हो गए और इनको जवाबी कार्रवाई करनी। भाई इनका लॉजिक ही अजब है कि जुलूस मस्जिद वाले रूट से कैसे निकला, बिना परमिशन के कैसे निकला। क्यों, आप जब जुमे की नमाज के लिए निकलते हैं, इतने सैकड़ों हजारों लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर निकलते हैं तो परमिशन लेके निकलते हैं, पुलिस से जाके पूछते हैं। भर देश में कल टीम इंडिया जीती तो उसके बाद जुलूस निकला, लोग निकल गए सड़क पे, तो पहले जाते रात में 9:45 बजे इंडिया जीती, 10 बजे तक सेलिब्रेशन देखे ग्राउंड पे, और उसके बाद जाते पुलिस के पास कि सर हमको परमिशन दीजिए, रात में 12 बजे सेलिब्रेट करने निकलते। और किसी रूट में अगर मस्जिद आएगा तो वहां लोग जो है वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये क्या बात हो गई बॉस, कि इस रूट से कैसे जुलूस निकल गया? देश की जीत के जश्न पर जुलूस निकालने में किसी को क्या दिक्कत है भाई? और क्या जिस रूट पर मस्जिद होगी वहां देश की जीत का जश्न नहीं मनेगा? क्या इनका लॉजिक ये है क्या कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे? एक बॉटम लाइन मेरी, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद हूं। हो जाएगा, मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है। बहुत खुल के मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चश्मदीद हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप चश्मदीद हो गए तो भगवान हो गए? पहले तो आपको चश्मा लगा हुआ, हो सकता है रात के अंधेरे में ठीक से ना दिखाओ। और आपके चश्मदीद होने से क्या होता है? ये जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं, जिसका रिकॉर्ड है, आप तो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। शहर काजी मोहम्मद जाबिर का कहना है कि क्योंकि वो हिंसा के चश्मदीद हैं, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पत्थर लगे हैं, जिनका सिर फूटा है, वो चश्मदीद नहीं है। उनका कहना है कि वो मस्जिद के अंदर पटाखे क्यों फेंकने लगे भाई?
वो तो अपना जश्न कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे और मस्जिद के पास भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। जो भर रास्ता चल रहा था, भाई इंडियन टीम जीती तो लोग वंदे मातरम के नारे लगाएंगे ही, भारत माता की जय के नारे लगाएंगे ही। इस पर मस्जिद के अंदर से कुछ लोग आए और बवाल करने लगे। ये जो वहां पर घायल हुए वो लोग कह रहे हैं। आप सुनिए कि इस हिंसा में घायल चश्मदीद क्या बयान दे रहे हैं। सर रैली निकाल रहे थे, रैली निकालने के बयान ये हुआ सर, मस्जिद के सामने हमारा जाना हुआ, वंदे मातरम भारत माता की जय हम नारे लगा रहे थे, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई। इतनी सी देर में मस्जिद के अंदर से बहुत लोग सर बाहर आए और बोलने लग गए कि आप यहाँ पे नारा मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। सर हिंदुस्तान में रह के क्या भारत माता की जय बोलना गलत है या वंदे मातरम बोलना गलत है? सर इसी वजह से भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद सर बहुत सारे लोग आ गए, वो एकदम से टूट गए। भाई मेरे साथ में ही था, भाई को गिरा के वो मारना चालू कर दिया। देखिए इनको भी चोट लगी है यहाँ पर और इनसे भी जानते हैं क्या वजह रही है आपको मारा पीटा। आपने क्या मस्जिद के अंदर कोई पटाखा फेंका था, सुतली बम फेंका था, आपकी तरफ से कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ? हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था, हमारा तो रैली निकल रही थी वहाँ से। हमारा खाली ये था कि वंदे मातरम नारा मत लगाओ, उनका कहना ये था। हम भारत माता की जय वंदे मातरम नारा लगा रहे थे, वो बोलते कि यहाँ पे ये नारा मत लगाओ, यहाँ से चुपचाप निकलो। ना ये कौन सी बात होती? हम हमारे देश में रहे, हमारे देश में रह के हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंदौर के मऊ में जो हिंसा हुई, इसके पीछे भी साजिश की बात कही जा रही है। आप देखिए हिंसा की रात कैसे अचानक से मऊ में पत्थरों की बारिश होने लगी। हिंसा के बाद सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिखते हैं। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई। मस्जिद में पहले सुतली बम फेंकने के आरोप को भी बीजेपी विधायक ने खारिज किया। कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसका वीडियो दे दीजिए। एक बार बीजेपी विधायक ने क्या कहा सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या हिंसा के दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जैसे इधर ये होता है, ऐसे 15 जगह एक साथ घटना कि वहां के डीपी में आग लगा दी, वहां के जितने सीसीटीवी कैमरा थे उनको फोड़ दिया कि कोई प्रमाण ना मिले। तत्काल तो इतने पत्थर किसी को भी नहीं मिल सकते। यही बात तो हर बार पब्लिक कहती है कि हर बार पत्थर कैसे प्रकट हो जाते हैं। भीड़ आ गई, शोभा यात्रा आ गई, अचानक से उसने हमला कर दिया, नारे लगा दिए, ये कर दिया, वो सब अचानक होता है। लेकिन फिर एकदम से पत्थरों का अंबार कहां से आता है ये किसी को नहीं पता चलता। मऊ के पदक मोहल्ले में जिस तरह से जश्न मनाते फैंस पर हमला किया गया, पथराव किया गया, उससे वहां के स्थानीय निवासी बेहद नाराज। पथराव से कई लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यह सब किया है उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इलाके में कुछ लोगों ने सड़कों का अतिक्रमण कर रखा है। ये लोग यहां बाहर से आकर बसे हुए हैं, सभी की पहचान करो, जिसने नुकसान किया है उसी से नुकसान की भरपाई करवाओ। सर हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए हैं, जो ये हरकतें करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या टारगेट सिर्फ मंदिर और 2 घरों को ही करा है कि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था, सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहां से पत्थर फेंके उन्होंने, और इधर कोई भी नहीं था। अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है। अच्छा, मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े रोड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ इतना अवैध कर लिया है। पत्थरों के घर बने हुए, पत्थरे उनके घर बने हुए, और वहीं से सबने पत्थरबाजी भी करी है। जिन्होंने ये नुकसान करा है उनसे वसूली होए। सर हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए हैं, जो ये हरकतें करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या टारगेट सिर्फ मंदिर और 2 घरों को ही करा है कि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था, सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहां से पत्थर फेंके उन्होंने, और इधर कोई भी नहीं था। अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है। अच्छा, मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े रोड हुआ करते थे।